हेलो बच्चों, वेलकम टू अचीव एजुकेशन सेंटर। अभी काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, तो कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। इस वजह से मैं वीडियोस प्रॉपर बना नहीं पा रहा था। अभी प्रॉब्लम सारी सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, तो अब जो वीडियोस हैं वो प्रॉपर टाइम पे आएंगी। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। और जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था वो टेंस की सीरीज में पढ़ रहे थे, तो अभी टेंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और इसके साथ साथ क्लास 9 और क्लास 10 के भी सिलेबस को हम साथ से शुरू से ही पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से। लेकिन अभी इस क्लास में पहले हम टेंस को ही कंटिन्यू करते हैं। और टेंस में हमने पढ़ लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कर लिया था। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी जो आइडेंटिटी होगी, जो पहचान होगी, वो हिंदी में अगर हम देखें पहचान, तो समय के साथ रहा है, रही है और रहेगी। मतलब ये है कि समय दिया होगा और समय के साथ सेंटेंस के लास्ट में आएगा रहा है, रही है, रहे। जैसे कोई सेंटेंस बोलता है राम 4 घंटे से पढ़ रहा है। 4 घंटे से टाइम दे रखा है और पढ़ रहा है, लास्ट में ये जो आ रहा है, रही है, रहे है, ये जो है ये मेन पहचान होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। मतलब इसमें आपको परफेक्ट टेंस का भी यूज करना है, कॉन्टिन्यूअस टेंस भी यूज होगा। अब कैसे यूज होगा ये हम आपको बताते हैं, देखिए। सबसे पहले जब आप इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो फॉर्मूला में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट के साथ हमें हैज या हैव और फिर बीइंग लगाना है। और बीइंग के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर आईएनजी लगाना है और फिर हमें ऑब्जेक्ट लगा देना है। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद अब हमें सिंस या फॉर का यूज करना होगा टाइम को जोड़ने के लिए। जो 4 घंटे से या 5 घंटे से या 2 साल से या 2 बजे से, तो सिंस या फॉर का हमें यूज करना होगा, सिंस या फॉर। और फिर इसके बाद जो टाइम पीरियड दे रखा है उस टाइम पीरियड को वैसे के वैसा लिखेंगे। सिंस का यूज कहाँ होगा और फॉर का यूज कहाँ होगा ये हमें देखना है। पहले से ये देख लीजिए परफेक्ट टेंस क्या है। परफेक्ट टेंस का पार्ट ये आपका हैज और हैव का जो यूज होता है, ये परफेक्ट टेंस में होता था, आपको बताया था। परफेक्ट टेंस में हैज का जो यूज होता है, हैज का यूज वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, एक इंसान के साथ। और किस के साथ हैज का यूज होगा? ही, शी और इट के साथ हैज का यूज होगा। और अगर हैव का यूज हो रहा है, हैव का यूज कहाँ होगा? तो ठीक है, इसका ऑपोजिट ही होगा। और क्या होगा? सिंगुलर है तो ये प्लूरल के साथ यूज होगा और प्लूरल के साथ यूज होगा। और किसके साथ? वही आई, वी, दे और यू, इनके साथ यूज होगा आपका हैव। हैज का यूज सिंगुलर के साथ, सिंगुलर मतलब एक इंसान, एक व्यक्ति की बात की जाए तो वहां पे सिंगुलर होगा, सिंगुलर के साथ हैज का यूज होगा। और ही, शी, इट, ही, शी, इट के साथ हैज का यूज होगा। हैव का यूज कहाँ होगा? हैज का यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई, वी, दे, यू। और जब 2 या 2 से ज्यादा लोग हो जाते हैं तो उसे हम प्लूरल बोलते हैं, तो हैव का यूज वहां होगा। अगला आपने इतना परफेक्ट टेंस में भी पढ़ा था, इसको मैंने फिर से आपको बता दिया। दूसरा इसमें जो नया है वो ये है कि आपको सिंस और फॉर का यूज करना सीखना पड़ेगा। सिंस और फॉर का यूज, सिंस और फॉर का यूज हमें तब करना है सिंस जब हमें एकदम निश्चित समय दिया हो, फिक्स टाइम है। टाइम जो है आपको पता है भाई ये फिक्स है, जैसे 4 बजे से 12 बजे से, सुबह से, रात से, मतलब पॉइंट ऑफ द टाइम, पॉइंट ऑफ द टाइम। अगर टाइम का पॉइंट दिया है, इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है टाइम,
12 बजे से ही पढ़ना उसने स्टार्ट किया, फिक्स है। लेकिन अगर पीरियड ऑफ द टाइम दे दिया जाए, पीरियड ऑफ द टाइम की बात करें, पीरियड ऑफ द टाइम की अगर बात करता है तो पीरियड ऑफ द टाइम में क्या होगा, 4 घंटे से, कौन सा 4 घंटा है नहीं पता, 4 महीने से, कौन सा 4 महीना है नहीं पता। तो आपको पता होना चाहिए फॉर का यूज तब करेंगे जब टाइम फिक्स नहीं होता और पीरियड ऑफ द टाइम की बात किया जाए तब हम फॉर का यूज करेंगे। और अगर फिक्स टाइम है और पॉइंट ऑफ द टाइम है तो वहां पे सिंस का, फॉर का तब जब पीरियड ऑफ द टाइम दिया। बस इतनी है इसमें, इससे ज्यादा और कुछ आपको एक्स्ट्रा नया नहीं पढ़ना है, सब कुछ पुराना ही है जो आप पढ़ रहे थे अभी तक। सब्जेक्ट पहले लगाना है, फिर हैज और हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी। आईएनजी जो लगाते हो वर्ब में, आईएनजी के कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है, इसीलिए इसका नाम रखा गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जैसे हम एक सेंटेंस करते हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो मैं का सब्जेक्ट इसमें कौन है, मैं को लिखेंगे आई। अब आई के साथ आपको बताया था हैव लगेगा, आई हैव बीन, आई हैव बीन। अब वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, पढ़ना को क्या बोलते हैं भाई, रीड, रीड में आईएनजी लगा दीजिए, आई हैव बीन रीडिंग। अब 2 घंटे से बात किया है इसने, 2 घंटा, कौन सा 2 घंटा है नहीं पता, तो ये क्या है, पीरियड ऑफ द टाइम है, कोई फिक्स इसने पॉइंट नहीं दिया, इसने पीरियड ऑफ द टाइम दिया हुआ है 2 घंटे से, तो आपको फॉर लगाना पड़ेगा। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। अगला, तुम 3 बजे से लिख रहे हो, तुम मत लिखो, यहां पे कुछ और लिखो, वह लिख देता हूं, वह 3 बजे से लिख रहा है। अब ये वह जो है वो लड़का है, और लड़का है तो ही लगाएंगे, और कहा अगर इसमें लड़की होती तो सी लगाते, तो वह लड़का है तो ही लगा दिया, ही के बाद, ही के साथ हैज लगता है, तो ही हैज बीन। उसके बाद क्या होगा, लिखना, लिखना को क्या बोलते हैं, राइट, और राइट में आएंगे राइटिंग, ही हैज बीन राइटिंग 3 बजे से। 3 बजे से मतलब क्या है भाई, फिक्स है, पॉइंट ऑफ द टाइम है, 3 बजे से ही लिख रहा है, तो ही हैज बीन राइटिंग सिंस 3 o'clock, 3 बजे से लिख रहा है। तो जहां आपका पॉइंट ऑफ द टाइम होगा वहां पे आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना है। और सिंस आप जैसे पिछले साल से बोल देता है, लास्ट ईयर, तो वहां भी आपको सिंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि पिछला साल फिक्स है आपका, लास्ट ईयर एकदम फिक्स है, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, मतलब अभी बीता हुआ है, लास्ट वीक जस्ट, वो फिक्स है, तो वहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, सिंस ही लगाना पड़ेगा, वहां आप फॉर का यूज नहीं करोगे। तो लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इन सबके साथ आपको सिंस का यूज करना है। ये हो गए आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब अगर निगेटिव सेंटेंस आते हैं तो क्या करना होगा, निगेटिव सेंटेंस आते हैं जैसे, तो निगेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला बनेगा वो आपको पता है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसी में आपको क्या लगाना होता है, उसी के बाद नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट प्लस में हैज, हैव, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब फर्स्ट, फिर आईएनजी, और सेम टू सेम पूरा वही से उतार देना आपको, ऑब्जेक्ट, फिर वही सिंस या फॉर, और फिर आपको टाइम लिख देना है। जैसे मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूं,
मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूं। तो इसकी पहचान देखिए, रहा हूं के साथ 2 घंटा यानी टाइम पीरियड आ गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहले सब्जेक्ट लिखिए आई के साथ क्या लगेगा, हैव, आई हैव नॉट बीन, फिर क्या होगा, रीड, पढ़ना को क्या बोलते हैं, रीड, रीड के साथ आईएनजी, रीडिंग, आई हैव नॉट बीन रीडिंग। 2 घंटा, 2 घंटा मतलब भाई क्या होगा, ये पीरियड ऑफ द टाइम फॉर 2 आवर्स। ये आपके निगेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे आता है तो आपको क्या करना है, जब सिंगल इंट्रोगेटिव होगा तो हैज और हैड को सबसे आगे लगा देना है सिंगल इंट्रोगेटिव के लिए, और डबल इंट्रोगेटिव होता है तो सबसे पहले WH वर्ड होगा, फिर उसके बाद हैज और हैड, फिर बाकी सारी चीजें आपको लगा देनी। देखिए करके देखते हैं इसको क्या करना है। सिंगल इंट्रोगेटिव में मैंने आपको पहचान बताई थी, हिंदी में क्या होगा भाई, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपको पहचानना है तो क्या सबसे पहले आएगा, क्या शब्द सबसे पहले आ जाएगा, और इंग्लिश में अगर इसे ट्रांसलेट करना है तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को उठा के सबसे आगे फेंक दो, और बाकी सारी चीजें वैसे के वैसा, यानी हैज और फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर बीन आ गया, और फिर वर्ब फर्स्ट, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, वही सारी चीजें आपको करना है। और आपको इसमें सिर्फ चेंजेस क्या करना है भाई, इंट्रोगेटिव है सिंगल इंट्रोगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे ले आ देना है बस। जैसे मैं लिखूं, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। क्या शब्द से शुरुआत हुआ है तो क्या शब्द जो होता है वो सिंगल इंट्रोगेटिव की पहचान होगी, और सिंगल इंट्रोगेटिव की अगर पहचान है तो इसमें सबसे पहले क्या लगाना है, हैज या है। तो सब्जेक्ट क्या है, वह है, अगर सब्जेक्ट तो वह के साथ तो हैज लगेगा, क्योंकि ही के साथ क्या लगेगा, हैज ही। उसके बाद बीन बचा हुआ है, बीन लिखिए भाई, हैज ही बीन। उसके बाद वर्ब फर्स्ट लगाना है आपको। वर्ब फर्स्ट लगाने के लिए क्या है, पढ़ना को क्या बोलेंगे, रीड में आएंगी रीडिंग, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब अगर आपको डबल इंट्रोगेटिव करना है तो डबल इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है, कुछ भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ जो भी सिंगल इंट्रोगेटिव की पहचान होती थी कि क्या शब्द सबसे पहले आएगा, डबल इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होगी, क्या, क्यों, कैसे, कहां, ये सारे के सारे शब्द सेंटेंस के बीच में आएंगे। फिर आपको क्या करना है, WH वर्ड को सबसे आगे ले आ देना है, बाकी सारा इंट्रोगेटिव वाला फॉर्मूला आपको वैसे ही का वैसा ही लिख देना है। तो देखिए जरा, जब आप इस सेंटेंस को देखते हो, अगर आपको डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले आपको WH वर्ड लिख देना है, उसके बाद सेम ये जो फार्मूला है इसी फार्मूले को पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दो, डिट्टो कॉपी कर दो यहाँ पे, यानी हैज और हैव हो जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा, फिर वर्ब फर्स्ट, फिर आईएनजी, यही सारे सिंस, फॉर, फिर टाइम, पूरा ऐसे उतार देना। तो पहले सबसे पहले क्या होगा, WH वर्ड आ जाएगा। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब ही क्या है कि इसमें WH वर्ड आएंगे, कब, कहां, कैसे, क्यों, ये सारे शब्द सेंटेंस के बीच में आता है। जैसे वह 2 घंटे से क्या पढ़ रहा है, क्या, देखिए क्या अब सबसे बीच में आ गया, तो अब क्या का हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, वाट लगाएंगे सबसे आगे, क्या अगर बीचों बीच आता है तो वाट लगाएंगे, वाट के बाद अब क्या करना है आपको, हैज और हैव लगाना है, वह सब्जेक्ट है
फिर क्या हो जाएगा बीन। व्हाट हैज ही बीन, पढ़ना को क्या बोलते हैं भाई, रीडिंग, रीडिंग फॉर 2 hours। फिर से देख लीजिए इसको, क्या अगर सबसे पहले आ जाता है, क्या अगर सबसे पहले आएगा तो सिंगल इंट्रोगेटिव, तब क्या के लिए आपको व्हाट का यूज नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्या सबसे आगे देखा तो व्हाट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, अगर क्या सबसे पहले आएगा वो सिंगल इंट्रोगेटिव है, उसमें आपको व्हाट नहीं लगाना, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब को उठा के सबसे आगे कर देना है और क्या की मीनिंग वही कर देगा। लेकिन क्या अगर शब्द बीचों बीच आता है, सेंटेंस के बीच में आता है, तो आपको WH वर्ड को सबसे आगे लाना पड़ेगा और WH वर्ड क्या होगा, क्या का व्हाट हो जाएगा। व्हाट हैज ही बीन रीडिंग फॉर 2 hours, और लास्ट में भाई क्वेश्चन मार्क होगा, फुल स्टॉप मत लगाइएगा, क्वेश्चन मार्क है ये, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए, ठीक है। तो ये आपका था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको सबसे पहले इसकी पहचान पढ़नी थी। इसकी पहचान जो थी वो क्या था, टाइम पीरियड के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन या हैव बीन है, और वर्ब में आईएनजी लगेगा, सिंस या फॉर लगाना होगा, फिर टाइम पीरियड को उसके साथ जोड़ना होगा। सिंस या फॉर का यूज कब होता है, सिंस का यूज जब निश्चित है, समय फिक्स है, पॉइंट ऑफ द टाइम दिया है तो सिंस लगाओगे। फॉर का यूज कब करना है आपको, फॉर का यूज भाई अनिश्चित समय के लिए, फॉर मतलब जब टाइम फिक्स नहीं है, कौन पीरियड ऑफ द टाइम, 2 घंटे से, यानी 2 दिन से, 2 साल से, कौन सा 2 साल नहीं पता, कौन सा 2 घंटा नहीं पता, कौन सा 2 दिन नहीं पता, टाइम फिक्स नहीं है, तब फॉर लगाओगे। सिंस कब लगाओगे, जब एकदम फिक्स टाइम दे दिया, सुबह से, शाम से, 4 बजे से, 2 बजे से, पिछले साल से, पिछले रात से, ये सारी चीजें जब आप लगाओगे तो आपको सिंस का यूज करना है फिक्स टाइम पीरियड के लिए। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो भी सेंटेंसेस थे वो सारे के सारे हो गए। अब प्रेजेंट टेंस के सारे पार्ट हो चुके हैं। आपको अगर प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए और उसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अब हम इसके बड़े बड़े पैसेज सॉल्व करेंगे। बड़े बड़े पैसेज मैं यहाँ पे लिखूंगा और उसको फिर हम मिलके इसको ट्रांसलेट करेंगे और तोड़ तोड़ के ट्रांसलेट करना सीखेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन आपको आगे भी बहुत हेल्प करेगा। आप जब कभी भी आगे पढ़ोगे कोई चीज, लेटर लिखना है तो वहां पे आपको ट्रांसलेट करके अपने वर्ड में लिखना पड़ेगा। आर्टिकल लिखोगे तो भी अपने वर्ड्स में लिखोगे, नोटिस लिखोगे तो भी वर्ड्स में लिखोगे अपने। तो आपको ट्रांसलेशन जो होगा वो बेसिक होगा। इसके बाद ही अब हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन वगैरह तभी हम पढ़ पाएंगे जब हमारा ट्रांसलेशन क्लियर होगा तब, अदरवाइज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये बेस है इंग्लिश का। तो आप इसकी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। अब इसके बाद पहले अब हम टेंस में सब कुछ खत्म कर लेंगे और फिर इसका अच्छे से पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम पैसिव वॉइस करेंगे, पैसिव वॉइस के बाद नरेशन कंप्लीट करेंगे। और टेंस के साथ साथ जो 9th और 10th के सिलेबस हैं उसके भी वीडियोस बनते रहेंगे, वो भी आप देखते रहिएगा। अभी बीच में 6th 7th 8th क्लास के भी बनेंगे, तो आप लगातार चैनल के साथ बने रहना।